हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल कंपटीशन क्रैकर्स में। और इस चैनल में हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, एसएससी हो, रेलवे हो या कोई डिफेंस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ कोर्स, कुछ लेक्चर्स हम इसमें अपलोड करते रहते हैं। तो अगर आप भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि थोड़े टाइम बाद ही मैं जो है करंट अफेयर्स के वीडियोस आपके लिए यहाँ पर स्टार्ट करने वाला हूँ, वीकली करंट अफेयर्स के लिए। तो आपका इससे प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। तो गाइस, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने नहीं किया है तो। फिलहाल दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूं तो आज की वीडियो जो है वो है BEGE 103 वालों के लिए, और साथ ही साथ EEG 03, ठीक है। ये दोनों एक ही सब्जेक्ट हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश। तो ये दोनों के लिए ये वीडियो है दोस्तों। तो इसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखने वाले हैं दोस्तों आज, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था 1 वीक स्ट्रेटेजी, जैसे ही मैंने स्टार्ट की थी, मैंने आपको बताया था कि पहले हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे और उसके बाद थोड़े बहुत प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करेंगे। तो दोस्तों, आज है दिन प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करना, क्योंकि 12 तारीख को आज का आपका पेपर है दोस्तों। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स देख के जाने से आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है दोस्तों। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन दोस्तों, मैं बता देता हूं, 1 वीक स्ट्रेटेजी वाले जितने भी लेक्चर डाले थे मैंने, 6-7 लेक्चर डाले थे दोस्तों, तो वो आपको कैसे मिल सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले हमारे चैनल कंपटीशन क्रैकर्स में जाना, क्योंकि आप सब लोगों को उन वीडियोस की जरूरत है दोस्तों, लेकिन आपको कईयों को मिल नहीं पाते हैं दोस्तों। तो उसके लिए मैंने उनको अच्छे से अरेंज कर लिया है। तो आप पहले हमारे चैनल पे क्लिक कीजिएगा कंपटीशन क्रैकर्स में, और ये आप ये लोगो देख लीजिएगा, इस टाइप का लोगो है। और आप सीधा यहाँ पर चले जाइए होम से वीडियोस, ठीक है। जैसे आप मोबाइल में खोलेंगे तो सीधा वीडियोस सेक्शन खुलेगा, और वीडियोस में तो यहाँ पर इतनी सारी वीडियोस हैं, तो आपको थोड़ा डिफिकल्टी होगी ढूंढने में इनको। तो आपका बहुत स्वागत है। तो इसके लिए मैंने थोड़ा जो है वो आपके लिए आसानी होकर के एक प्लेलिस्ट यहाँ पर तैयार की है। तो आपको ये वीडियोस वाला सेक्शन छोड़ के आपको बगल में प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिख जाएगा, प्लेलिस्ट के सेक्शन में चले जाइए। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने ये प्लेलिस्ट बना दिया है BEGE 103 1 वीक एग्जाम स्ट्रेटेजी। तो आप इसमें क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पर आपका ये खुल जाएगा BEGE 103 1 वीक एग्जाम स्ट्रेटेजी। और यहाँ पर आपको सारे लेक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर लेक्चर 1, उसके नीचे लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5, लेक्चर 6, और फाइनली आपको देखने को मिल जाएगा ये प्रीवियस ईयर पेपर का, वो भी मैं इसी के अंदर डालने वाला हूं दोस्तों। तो आप ये काम जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स को। और दोस्तों, ये BEGE 103 और साथ ही साथ EEG 03 वाले भी अगर आप हैं, तो ये सेम सब्जेक्ट है दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश। मेरे को अभी पता चला जब मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स देख रहा था, तो दोनों के लिए दिखा रहा था वो। तो EEG 03 वाले जो भी स्टूडेंट हैं, वो भी ये सारे लेक्चर्स देख लेना, 1 2 3 4 5 6। अगर आपका पेपर कल भी है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं 30 मिनट से ज्यादा का कोई लेक्चर नहीं है, 20 से 30 मिनट के बीच के लेक्चर्स हैं ये। आपके 3-4 घंटे में आराम से कवर हो जाएंगे, और आपके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आराम से बन जाएंगे, और आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है दोस्तों। तो ट्रस्ट करते हुए आप चलना। और अभी फिलहाल बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो को। तो देखो दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर एनालिसिस को, जिसकी की बहुत ज्यादा डिमांड थी आप लोगों में, ठीक है। आप लोगों में से बहुत ने कहा था कि प्लीज जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स डिस्कस कीजिए। तो आज डिस्कस करने का टाइम आ गया है दोस्तों। तो मैंने सबसे पहले आपका ट्रेंड देखा किस तरीके का आ रहा है। तो दिसंबर 2019 से हम देखना शुरू कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहला हम देख रहे हैं दिसंबर 2019 का पेपर एनालाइज करेंगे दोस्तों। तो देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर दिए हैं, और अगर कोई नहीं करे होंगे तो मैं यहाँ पर बताने की आपको कोशिश करूंगा दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो ये BEGE 103 और साथ ही साथ EEG 03 वालों का भी है, ठीक है। दोनों सेम सब्जेक्ट है, कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है वो है, इन हाउ मेनी वेज डू लैंग्वेज वेराई। एक सेकंड दोस्तों, रुक जाना। ठीक हो गया। चलते हैं वीडियो की तरफ, ठीक है, वीडियो की तरफ। तो पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के सामने है वो है, इन हाउ मेनी वेज टू वेराइटीज डिफर, कमेंट ऑन फीचर ऑफ इंडियन इंग्लिश, ठीक है। तो ये मैंने डिस्कस कर रखा है, उन जो वो अभी मैं आपको प्लेलिस्ट सीरीज में ले गया जो 1 वीक स्ट्रेटेजी के, उनमें से किसी एक लेक्चर में मैंने ये क्वेश्चन कवर किया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस जो है
इंग्लिश वेराई करती है, और इंडियन इंग्लिश के भी मैंने आपको फीचर्स कुछ बताए थे कि कुछ इंडियन लैंग्वेज का यूज करते हैं हम, और कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो सिर्फ इंडियन इंग्लिश में आते हैं, तो मैंने वो डिस्कस किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों। एक चीज मैंने देखा कि इसमें 5 क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, 20-20-20-20 नंबर के, तो ये 100 नंबर का पेपर है और सारे क्वेश्चन 20-20 नंबर के आ रहे हैं, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट आप कुछ इस तरीके से कीजिएगा, ठीक है। तो आपके 20 क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन हैं 20 मार्क्स के दोस्तों, तो आपके पास टोटल आवर्स होंगे 180, क्योंकि ठीक है, क्योंकि 3 आवर्स का पेपर है, ये 3 आवर्स का पेपर है, तो 3 6 जा 18, तो आपको लगभग 32 मिनट मीन्स 30 से 35 मिनट के बीच आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। 35 मिनट से थोड़ा पहले और 30 मिनट के बाद चलेगा, ठीक है। तो इसके बीच में आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तभी आप ये कवर कर लेंगे। अब ऐसा नहीं कि 20 नंबर का करके आप 1 ही घंटा एक क्वेश्चन में लगा देंगे तो आप 3 ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, तो ये चीज खास ध्यान रखना। फिर देखो दोस्तों, व्हाट इज स्मॉल टॉक। स्मॉल टॉक के बारे में पूछा है, प्रेजेंट अ स्पेसिमेन ऑफ स्मॉल टॉक बिटवीन यूरसेल्फ एंड योर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, और टर्न इच। तो दोस्तों स्मॉल टॉक को मैंने डिस्कस कर लिया था पहले ही कि स्मॉल टॉक ऐसी टाइप की टॉक्स होती है जिसमें कि आप लेंदी नहीं खींचना चाहते हैं किसी भी चीज को, जैसे आप किसी अनजान आदमी से मिलते हैं या अपने फ्रेंड से, ऐसे फ्रेंड से मिलते हैं जिससे कि आप ज्यादा देर तक बातों में इंगेज नहीं होना चाहते हैं, आप छोटे मोटे टॉपिक्स पकड़ते हैं, वहीं पर ही बात करते हैं और थोड़ी देर बाद दोनों के बातें खत्म हो जाती हैं और आप अपने घर वो अपने घर, तो इस टाइप की टॉक्स को स्मॉल टॉक कहते हैं। मैंने उन लेक्चरों में बना रखा है, अगर नहीं देख रखा है यार तो उनमें से कोई लेक्चर देख लेना, आपको मिल जाएंगे उन देखो जो उसमें 6 और 7वां लेक्चर है, तो छठे लेक्चर में तो सिर्फ राइटिंग के फॉर्मेट्स हैं और 7वां है रेटोरिक डिवाइसेस, तो आप 2, 3, 4 और 5 ये हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाले, इनमें से किसी में देखना, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ लेक्चर में से किसी में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, डिस्कस पूरा मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो अभी टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, imagine that you appeared for an interview for the post of receptionist at प्रताप रेजिडेंसी, describe your experience in the interview that took place। तो इसमें पूछा गया अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो किस तरीके से आप अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर कीजिए, तो आप लिख सकते हैं इसके बारे में कि आप इंटरव्यू में गए प्रताप रेजिडेंसी में और वहाँ का जो एग्जामिनर था पहले आपको किस तरीके से, सीधा इंट्रोडक्शन से करना कि जैसे आप वहाँ पहुंचे तो आपको किस तरीके से ट्रीट किया गया, उसके बाद आपको पियोन ने, जो भी वहाँ का पियोन था उसने अंदर भेजा और आप एचआरडी मिनिस्टर कह रहा हूँ मैं, एचआरडी ऑफिसर जो था उसके सामने बैठते हो आप, एचआरएम के सामने, और वहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन पूछे, इस टाइप की बातें आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं दूसरे पेज की ओर, 3 क्वेश्चन हमने डिस्क्राइब कर दिए इसमें, तो अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है दोस्तों, इसमें 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं यार, 7 में से आपको 5 ही क्वेश्चन करने हैं, 2 क्वेश्चनों का आपको ऑप्शन दिया हुआ है। तो राइट अ लेटर टू द जनरल मैनेजर सैमसंग कंपनी पॉइंटिंग आउट एंड्रॉइड फोन यू बॉट हैज क्रैक इन इट्स बॉडी एंड सो यू वांट टू रिप्लेस्ड। तो ये हमने, अगर आपने देखा होगा लेक्चर नंबर 6 में आपको ये मिल जाएगा, जिसमें कि राइटिंग फॉर्मेट्स करके जो लेक्चर है उसमें मैंने बता रखा है राइटिंग फॉर्मेट्स में लेटर राइटिंग किस तरीके से करनी है। तो मैं पहले ही बता देता हूं दोस्तों, ये है कंपनी को आप लिख रहे हैं किसी, तो ये फॉर्मल लेटर जाएगा वहां पर, ठीक है। तो फॉर्मल लेटर जाएगा, तो फॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं वो चीज आपको वहां पर बताई गई है राइटिंग फॉर्मेट्स लेक्चर नंबर 6 में, वहां से देख सकते हैं। ये तो ये भी हमारा क्लियर है। फिर चलते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। डिस्क्राइब एन अवार्ड सेरेमनी फॉर द हिंदुस्तानी म्यूजिक मैस्ट्रो SMT देवी बाई प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद फॉर अ न्यूज़पेपर विच यू आर रिपोर्टर। तो यहाँ पर देखो रिपोर्ट राइटिंग है ये, और रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखते हैं ये भी आपको लेक्चर नंबर 6 में मिल जाएगा राइटिंग फॉर्मेट वाले, तो वहां जाके आप रिपोर्ट राइटिंग का देख लेना। तो ये फॉर्मल रिपोर्ट है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ क्यों, ठीक है। फॉर्मल रिपोर्ट है, आपको न्यूज़पेपर के लिए रिपोर्ट लिखनी है, फॉर्मल रिपोर्ट होगी। कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी के बारे में नहीं लिख रहे हैं आप यहाँ पर लिख रहे हैं किसके बारे में, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, ठीक है। और म्यूजिक मैस्ट्रो, कोई ऐसी छोटी मोटी सेलिब्रिटी के बारे में नहीं लिख रहे हैं, तो फॉर्मल रिपोर्ट जाएगी। ओके, 5वां क्वेश्चन भी हमारा क्लियर है, लेक्चर नंबर 6 में आपको मिल जाएगा, ज्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। व्हाट आर चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अमेरिकन इंग्लिश, सपोर्ट योर आंसर विद सुटेबल एग्जांपल। हमने डिस्कस किया हुआ है लेक्चर 2, 3 या 4, इन
2, 3, 4 या 5 इनमें से किसी में है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। आप ये पूरे देख लेना यार, मतलब लगभग आपको 2 घंटे में, 2 घंटे से पहले पहले मतलब 1.5 आवर्स, यानी कि 1.5 आवर्स में के आसपास आप ये कंप्लीट देख लेंगे यार, ठीक है। 1 घंटा 50 मिनट के से ज़्यादा आपको नहीं लगेंगे इन चारों लेक्चर्स को देखने में, और आपको ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। और व्हाट इज रेटोरिक डिवाइस लेक्चर नंबर जो 7 है, मैंने सेपरेट बनाया हुआ है, फिगर ऑफ स्पीच रेटोरिक डिवाइस। रेटोरिक डिवाइस गिव एग्जांपल ऑफ 3 डिवाइस, तो उसमें मैंने 9-10 एग्जांपल आपको बताए हुए हैं, उनमें से कोई भी 3 आप लिख दीजिएगा, तो इसमें भी ज़्यादा टाइम खर्च करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो इसी के साथ साथ हमने सारे के सारे क्वेश्चन देख लिए हैं, और इसी के साथ हमारा 2019 का, दिसंबर 2019 का पेपर खत्म हो जाता है। फिर चलते हैं अगले पेपर की ओर। तो अगले पेपर की ओर देखते हैं अगला पेपर कौन सा हम डिस्कस करना है। तो अब देख लेते हैं, दिसंबर 2019 देख लिया, जून 2020 देख लेते हैं, ठीक है। जून 2020 देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो चलो दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के, माथा पच्ची से ज्यादा नहीं करनी है, फटाफट देख लेते हैं। व्हाट आर सॉफ्ट स्किल, डिस्क्राइब सम कंपोनेंट ऑफ सॉफ्ट स्किल। तो दोस्तों आप में से किसी ने पूछा भी था कि सॉफ्ट स्किल एंड हार्ड स्किल दोनों, तो मैं यहाँ पर सॉफ्ट स्किल के बारे में पूछ रखा है, तो हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल दोनों यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ दोस्तों। तो हार्ड स्किल ऐसे स्किल्स होते हैं दोस्तों जिसको कि आपको अचीव करने में थोड़ा टाइम लगता है, मेहनत लगती है, और इस टाइप की स्किल्स को आप हार्ड स्किल्स कहते हैं। अब हार्ड स्किल्स ऐसी स्किल्स होती हैं जैसे जो आपके वर्किंग, प्रोफेशनल लाइफ, ऑफिस लाइफ में आपकी मदद करती हैं। अब हार्ड स्किल में कैसे आ गए, जो कि आप प्रोफेशनल लाइफ में सीखते हैं, जैसे टाइपिंग करना, आप टाइपिंग करते हैं कंप्यूटर में, दैट इज योर हार्ड स्किल। और इसी के साथ साथ आप ऑफिशियल वर्क करते हैं, जो भी आपका ऑफिस का वर्क है, ऑफिशियल वर्क करते हैं, वो भी आपकी हार्ड स्किल है। कंप्यूटर में आप काम करते हैं, वो भी आपकी हार्ड स्किल है। आप जो है अपनी बुक्स रीड करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, ठीक है, और एग्जाम देते हैं, ये सारी चीजें हार्ड स्किल में आ जाती हैं। और सॉफ्ट स्किल्स ऐसी स्किल्स होती हैं जो आप अपनी ग्रोथ और अपने बिहेवियर के साथ आप सीखते रहते हैं, जो मीन्स वो चीजें आपकी बिहेवियर में होती हैं सॉफ्ट स्किल्स, तो वो होती हैं सॉफ्ट स्किल्स, ठीक है। तो सॉफ्ट स्किल्स में आ गए आपका इमोशनल इंटेलिजेंस किस टाइप का है, तो आपका इमोशन, ठीक है, इमोशन आ जाएगा सॉफ्ट स्किल में। और इसके साथ साथ आपका आ जाएगा कि बिहेवियर कैसा है आपका दूसरों के साथ, ठीक है, और आप कितने जल्दी फ्रेंडली हो जाते हैं, फ्रेंडली नेचर, आपका नेचर फ्रेंडली मीन्स मैं कहूँ तो आपका नेचर कैसा है, किस टाइप का है, ठीक है। आपकी एडेप्टिबिलिटी, एडेप्टिबिलिटी ये चीज आ जाएगी आपके सॉफ्ट कैरेक्टर में, ठीक है। तो ये बिहेवियर से रिलेटेड रहता है सॉफ्ट स्किल, और हार्ड स्किल रहता है आपकी प्रोफेशनल लाइफ, वर्किंग लाइफ से रिलेटेड। तो सॉफ्ट स्किल, अब कंपोनेंट ऑफ सॉफ्ट स्किल्स हमने देख लिए, ये हैं इमोशन, इंटेलिजेंस और नेचर, फ्रेंडली, एडेप्टेबिलिटी, ये सारे होते हैं सॉफ्ट स्किल कंपोनेंट। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है यार, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारा जैसा बिहेवियर दूसरे के साथ रहेगा तो वैसा ही हमें भी मिलेगा, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, ठीक है। तो इस टाइप की चीज रहती है। तो अच्छा अगर सॉफ्ट स्किल्स होंगे तो हमारा भी रिस्पेक्ट रहेगी, हमारी भी मीन्स जो और लोग हैं वो भी हमारी इज्जत करेंगे। तो ये रहता है सॉफ्ट स्किल का फंडा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरे पेज की ओर, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है यार, यूर यंगर ब्रदर हैज बीन आस्क्ड टू कम फॉर ग्रुप डिस्कशन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और कंडक्टिंग हिमसेल्फ द ग्रुप डिस्कशन, गिव एन एग्जांपल टू ग्रुप। तो यहाँ पर पूछा गया है यार ग्रुप डिस्कशन की बात, ग्रुप डिस्कशन, ठीक है, डिबेट नहीं है, ये डिस्कशन है, ठीक है। तो सबसे पहले यार आप एक काम कीजिएगा ना, जो ये लेक्चर नंबर 2, 3, 4 और 5 इनमें से एक में मैंने डिबेट और डिस्कशन के बीच आपको डिफरेंस बताया था, ठीक है, कि डिबेट और डिस्कशन में क्या अंतर होता है। तो मैंने उसमें बताया था आपको कि जो डिस्कशन होती है उसमें आपको अपने आइडियाज, अपने ओपिनियन को शेयर करना होता है बिना दूसरे के पॉइंट को काटे हुए, ठीक है, दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए। तो यहाँ पर से आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके के टिप्स आपको अपने यंगर ब्रदर को देनी चाहिए कि वो किस तरीके से अच्छे डिस्कशन मीन्स एक जो आप कहते हैं ना हेल्दी डिस्कशन में वहां पर पार्टिसिपेट कर सकते। तो आप उसको सिखाओगे कि किसी की भी बात को काटना नहीं है, ठीक है, और आपको किसी को भी डोमिनेट करने की वहां पर कोशिश नहीं करनी है। आपको सिर्फ अपने ओपिनियन रखने हैं, पोलाइट ओपिनियन रखने हैं, और ऐसा नहीं करना है कि किसी और से क्लैश हो जाए और वहां वो जो डिस्कशन है टोटल हॉट डिबेट में कन्वर्ट हो जाए। तो ऐसा काम नहीं करना है, ये चीजें आप सिखा सकते हैं। तो ये जब आप डिबेट और डिस्कशन में अंतर पढ़ेंगे तो यहाँ से ही आपको आइडिया मिल जाएगा। तो एक हिसाब से ये क्वेश्चन भी हमारा क्लियर है। फिर चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ कवर लेटर फॉर एम्प्लॉयमेंट एट न्यूज एजेंसी और ट्रेडिंग फर्म। तो ये देखो फॉर्मल लेटर है, फॉर्मल लेटर, ठीक है, और ये आपको मिल जाएगा लेक्चर नंबर 6 राइटिंग फॉर्मेट्स में। तो ये भी हमारा क्लियर है। फिर है प्रिपेयर अ सीवी। तो डिटेल्ड सीवी ये किसी ने पूछा भी था यार, तो सीवी किस तरीके से लिखते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको सीवी में मीन्स जैसे किसी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, अप्लाई कर रहे हैं आप जॉब के लिए, तो पहले आप लिख देंगे कि जिसको भी मीन्स आप उस कंपनी का नाम लिखेंगे, जैसे कि इस कंपनी में मैं आपके पोस्ट, फिर जो भी पोस्ट है उसके लिए मैं जिसके लिए मैं अप्लाई करना चाहता हूँ उस पोस्ट का नाम लिख दूंगा, ठीक है, पहले कंपनी का नाम, फिर मैंने उसके नीचे लिखा कि इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ और क्यों करना चाहता हूँ, बिकॉज मतलब कि इस तरीके से क्योंकि मैं हॉनेस्टली वर्क करूंगा इसमें और इसका मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है, ये चीज आप लिख लेंगे। और उसके बाद सीधा आप अपनी क्वालिफिकेशन डाल देंगे, ठीक है, क्वालिफिकेशन में आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डाल देंगे। उसके बाद एक टेबल बना के आप 10th 12th जो भी आपके परसेंट वगैरह थे वो आप डाल देंगे। उसके बाद अगर कुछ अवार्ड वगैरह मिल रखे हैं तो आप पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालना एक पॉइंट करके, फिर आप अपनी सारी क्वालिफिकेशन नीचे मेंशन कर देना, परसेंट और कितनी डिवीजन आपकी आई वो सब चीजें। फिर उसके बाद अगर अवार्ड मिले होंगे तो उसको अलग पॉइंट बनाना, अवार्ड लिखना, और जितने भी आपको अवार्ड मिले हैं एक टेबल में उनको भी डाल देना। और फाइनली आप अपना एक्सपीरियंस करना कि अगर आपने इससे पहले भी कहीं काम किया है तो एक्सपीरियंस करके एक टेबल बनाना लास्ट में फाइनली, और किस कंपनी में कितने साल काम किया है, किस पोस्ट पे काम किया है वो भी आप लिख लेना, ठीक है। तो यही रहता है सीवी प्रिपेयर करने का फंडा। आई होप कि आपको आ गया होगा यहाँ पर समझ, ठीक है। 3 पॉइंटर रहते हैं सीवी के अंदर और उसमें आप डिटेल में लिखते रहेंगे नीचे, ठीक है। और फाइनली आप लिखेंगे कि आई होप कि आप मेरे को जो है सिलेक्शन देने की कोशिश करेंगे और एक अच्छी सैलरी मुझे प्रोवाइड करेंगे, ये चीज आप लिख सकते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई टेलीविजन इज कॉल्ड अ लिबरल एजुकेटर, डू यू एग्री विद द पॉइंट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। 2, 3, 4, 5 लेक्चर नंबर इनमें से एक में हमने डिस्कस किया हुआ है, जाके देख लेना, यहाँ टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज क्रिएटिव राइटिंग डिफरेंट फ्रॉम कॉर्पोरेट राइटिंग। तो क्रिएटिव राइटिंग, तो देखो यार कॉर्पोरेट राइटिंग शायद हमने डिस्कस करी है। तो कॉर्पोरेट राइटिंग में क्या रहता है दोस्तों, कॉर्पोरेट राइटिंग में हम फैक्ट्स, स्टैटिक्स और जो भी कंपनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, ट्रू इंफॉर्मेशन, ठीक है, ट्रू इंफॉर्मेशन, ये चीजें हम कॉर्पोरेट राइटिंग में मेंशन करते हैं। क्रिएटिव राइटिंग में हम अपने खुद के आइडियाज, हमारे खुद के आइडियाज और कुछ जैसे रेटोरिक डिवाइसेस हैं वो भी हम अपनी क्रिएटिव राइटिंग में यूज करते हैं, ठीक है। तो क्रिएटिव राइटिंग में हम खुद के आइडियाज और खुद को एक तरीके से खोलने का मौका मिलता है आपको क्रिएटिव राइटिंग में। कॉर्पोरेट राइटिंग में आप एक जो भी आपको गिवन डेटा है उसके हिसाब से आपको लिखना पड़ता है, आपका कुछ नहीं चलता, ठीक है। तो ये भी आपको आ जाएगा, मैंने थोड़ा बहुत आइडिया यहाँ पर दे दिया, आप लिख लीजिएगा। इतना टाइम नहीं है कि इनको डिटेल में डिस्कस करें दोस्तों, क्योंकि परसों आपका पेपर है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डू एडवर्टाइजमेंट यूज लैंग्वेज एंड लॉजिक टू इन्फ्लुएंस पीपल ऑफ देयर चॉइस ऑफ थिंग्स टू बाय। तो पता ही है यार आपको एडवर्टाइजमेंट में किस तरीके से जो है देखो वो कितने अच्छे तरीके से इंग्रेडिएंट्स को मेंशन करते हैं, और कुछ कुछ कंपनीज तो ऐसी होती हैं कि जिनमें हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स होते हैं तो उनको मेंशन ही नहीं करते हैं, तो इस तरीके से वो प्रमोट करते हैं, जो कि एक अनएथिकल प्रमोशन भी देखने को मिलता है एडवर्टाइजमेंट में। और ब्रांड को वो है जो है बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं, ठीक है, ताकि उनका ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिले। और इसी के साथ साथ टीवीज़ और जैसे यूट्यूब आप देखेंगे, सोशल मीडियाज पे वो एडवर्टाइजमेंट को रन कराते हैं ताकि ज़्यादा पब्लिक को हिट कर सकें वो, और बार बार एक रिदमिक टोन्स, रिदमिक सोन्स बनाते हैं जो कि हमारे दिमाग में सेट हो सकें, ठीक है। जैसे बहुत सारे आपने देखा होगा आपके प्रोडक्ट में आता है। और कुछ कुछ ब्रांड एम्बेसडर जो है वो हीरो वगैरह को चुनते हैं वो अपना, ठीक है, हीरोज वगैरह को, एक्ट्रेसेस को रखते हैं ताकि वो दूरदृष्टि रखते हैं, मतलब ताकि वो हमें बेवकूफ बना सकें। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप कर ही लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। ये तो हमने लेक्चर नंबर 7 है ना, हाँ लेक्चर नंबर 7 रेटोरिक डिवाइसेस में हमने कर रखा है। इसमें से 9 उसमें मैंने बता रखे हैं, कोई ना कोई आ ही जाएंगे इसमें से। जैसे 4 करने हैं, मेटाफोर मैंने बता रखा है, और आयरोनी उसमें बता रखा है, मियोसिस बता रखा है उसमें मैंने, ठीक है। और ये PUN दिख रखा है जो ये, ठीक है, PUN मैंने यहाँ पर बता रखा है। तो आप देखेंगे कि मिल जाएंगे आपको कोई ना कोई ये, ठीक है। तो इसमें भी ज़्यादा टाइम वेस्ट करने पे कोई फायदा नहीं है। अब चलते हैं अगले पेज की ओर।
पेज नंबर 3, तो यही है पेज नंबर 3। तो हो गया ये भी पेपर, और इसी के साथ हमारा जून 2020 का पेपर भी खत्म हो गया। तो दिसंबर 2019 का भी देख लिया, जून 2020 का भी देख लिया, 2 पेपर हमने देख लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पेपर की ओर। ओह माय गॉड। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पेपर की ओर, जून 2018। ठीक है, तो देखते हैं जून 2018 के पेपर के क्या हाल थे और कितना हम इसको सॉल्व कर पाते हैं, देखते हैं। तो ये है दोस्तों जून 2018 का क्वेश्चन पेपर, जून 2018, और ये BG 103 EEG 03 का जून 2018 का पेपर है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमें पूछा है, अच्छा ये क्या होता है यार, अच्छा कुछ नहीं, ठीक है। तो राइट एन ऐसे ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक, इनमें से किसी एक में ऐसे लिखने को पूछ रहा है। इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, तो वर्ल्ड लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज, ग्लोबल लैंग्वेज क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए कि ऐसी लैंग्वेज जो पूरे वर्ल्ड वाइडली फेमस होती है, एक कॉमन लैंग्वेज जो कि पूरे देश मीन्स, जैसे कि आपको पता है कि वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज हैं, तो जो मोस्ट पॉपुलेटेड लैंग्वेज होती है जो कि कॉमन होती है इन सभी कंट्रीज के लिए, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के लिए, उसको ही इंटरनेशनल लैंग्वेज कहा जाता है, ग्लोबल लैंग्वेज कहा जाता है। ठीक है, तो इनका क्या फायदा होता है ये भी आप लिख सकते हैं कि इससे हमारा जो कम्युनिकेशन होता है वो अच्छा होता है, हमारा ट्रेड अच्छा होता है। तो ये सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हैं। और अगर आप डिटेल में इसको देखना चाहते हैं यार, तो BEGE 103 का एक मैंने स्टार्टिंग में ही एक कोर्स बनाया हुआ है। ठीक है, इसमें 40 से 50 मिनट का होगा, वो आपको दिख जाएगा वो वीडियो। ठीक है, BG 103 चैप्टर यूनिट फर्स्ट कवर कराई है जिसमें मैंने, उसके बाद मुझे पता लगा कि आपके एग्जाम है, तो मैंने वो बंद करा उस कोर्स को और इम्पोर्टेंट 1 वीक स्ट्रेटेजी बनाया। तो ये BG 103 का यूनिट 1 मैंने कराया हुआ है 40-50 मिनट का, तो उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको चाहिए इसके बाद भी इंफॉर्मेशन, थोड़ा बेसिक तो मैंने बता दिया, इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और ग्लोबल इंग्लिश मींस जो स्टैंडर्डाइज इंग्लिश है, जैसे यूके की इंग्लिश है, यूएसए वाली इंग्लिश है, तो स्टैंडर्ड इंग्लिश है, ये ग्लोबल इंग्लिश है। और ऐसे ही इंडियन इंग्लिश है, क्योंकि इंग्लिश वेराइज कर जाती हैं। और इंडियन इंग्लिश मैंने डिस्कस कर रखा है इसी के लेक्चर नंबर 2, 3, 4, 5, ये 1 वीक स्ट्रेटेजी वाले में। तो आपको इनमें मिल जाएगा इंडियन इंग्लिश और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और बाकी चीज़ें आप इसमें से देख सकते हैं, पूरा डिटेल में आपको आ जाएगा। तो ये चीज़ हमने कवर किया हुआ है, खास दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कन्वर्सेशन कन्वेंशंस। अब कन्वर्सेशन कन्वेंशन से यार दोस्तों ऐसी चीजें होती है, देखो मैंने कन्वर्सेशन क्या होता है मैंने आपको बताया था, इन्हीं लेक्चर्स में से किसी में आपको मिल जाएगा कि कन्वर्सेशन मीन्स होता है अपने आइडियाज को, अपनी इंफॉर्मेशन को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैलाने को कन्वर्सेशन कहा जाता है। और इसके टाइप्स भी हमने देखे थे, वर्बल मीन्स वर्बल कम्युनिकेशन, अच्छा ये कन्वर्सेशन है ना, कम्युनिकेशन नहीं। तो कन्वर्सेशन क्या होता है दोस्तों, कन्वर्सेशन मीन्स होता है किसी एक इंसान और दूसरे इंसान के बीच के कम्युनिकेशन को हम कन्वर्सेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कन्वर्सेशन के कन्वेंशंस पूछे हैं दोस्तों, तो मैं बता देता हूं कि कन्वर्सेशन के कन्वेंशंस मीन्स कि कन्वर्सेशन में आपको किस तरीके से अपनी अच्छी आदतें बनानी चाहिए जिससे कि आप हेल्दी कन्वर्सेशन कर सकें। तो पहली चीज ये है दोस्तों कि जो भी दूसरा बंदा बोल रहा है आप उसको सुने, आप उसको अच्छे से लिसन करें। ठीक है, दूसरी चीज रहती है कि आप उसको कहीं पर भी ना काटें, जैसे वो बोल रहा है तो उसको पूरा बोलने दें, फिर अपना ओपिनियन रखें उस कन्वर्सेशन में। ठीक है, और उसी के साथ साथ कुछ ऐसे अनएथिकल वर्ड्स होते हैं, लूज टॉक्स होते हैं, तो वो आप अपने कन्वर्सेशन के टाइम पे उनको रेस्ट्रिक्ट करें, उनको यूज ना करें। और अगर आप फैक्ट्स वगैरह रखते हैं तो आप ये सोच समझ के रखें कि वो गलत फैक्ट आप उनके सामने ना रखें, एकदम सही फैक्ट्स वगैरह रखें। और कन्वर्सेशन के टाइम पे अपनी बॉडी लैंग्वेज पे भी थोड़ा बहुत ध्यान दें। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं जो कि कन्वर्सेशन के कन्वेंशन है। और जो वो क्वेश्चन कह रहा था यार वो कम्युनिकेशन का है, सॉरी मैंने अच्छे से पढ़ा नहीं था, ये कम्युनिकेशन और ये कन्वर्सेशन की बात है। ठीक है, तो आप देख लेना, कम्युनिकेशन भी इंपॉर्टेंट है वो, तो इनमें से कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। फिर अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 2 बिजनेस कलीग्स गो फॉर अ डिनर ऑन फ्राइडे आफ्टर वर्क, इमेजिन अ डिनर टॉक। अब यहाँ पर डिनर टॉक पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों एक प्रकार से बातें हैं ये, तो ये मैंने आपको बताया था डायलॉग राइटिंग आपको मिल जाएगा लेक्चर नंबर 6 पे, राइटिंग फॉर्मेट्स वाले में जाके देख लीजिएगा। राइटिंग फॉर्मेट सारे इंपॉर्टेंट है यार, देख लेना। और आप में से बहुतों को तो आते भी होंगे, तो आप आराम से इसको
समझ रहे होंगे, ठीक है। तो आप दो देखो, इसमें यहाँ पर 2 बिजनेस कलीग्स लिख रखा है ना, तो आप ऐसे करना, राम लिख देना, एक का नाम श्याम लिख देना, जो भी आप नाम अपने दिमाग में सोचेंगे। तो राम कहेगा हेलो, फिर ये कहेगा हाय, वही जो भी कन्वर्सेशन होगी डायलॉग राइटिंग टाइप, डायलॉग राइटिंग ही वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। उसको पढ़ लेना, डायलॉग राइटिंग में थोड़ा बहुत मैंने दिया था, उसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या बोला जाता है किसी डायलॉग में। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, एज द हेड ऑफ एचआरडी डिपार्टमेंट, ठीक है। तो एचआरएम हैं आप किसी कंपनी के, और आप इंटरव्यू लेने वाले हैं एक फ्रेश कैंडिडेट का जो कि आपके वहाँ नौकरी लेने आ रखा है। तो आप उससे कैसे करेंगे, तो एक प्रकार से आप डायलॉग राइटिंग ही इसमें लिख सकते हैं कि अपने को एज ए इंटरव्यू एचआरएम लिख दीजिएगा अपने को, और उसको इंटरव्यूअर, ठीक है, और जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हैं उस बंदे का नाम लिख लीजिएगा वहाँ पर। तो एचआरएम ने ये पूछा, हमने, उसने वो जवाब दिया, तो ये सब लिख सकते हैं। या आप दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो आप जो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि क्यों आप हमारी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, तो क्वेश्चंस इस टाइप के होंगे, ठीक है। सबसे पहले आप उसको वेलकम करेंगे, वेलकम टू आवर कंपनी करके इस टाइप से बात करेंगे, हेलो आप कहाँ से हैं, और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या क्या है, क्यों आप हमारी कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं, और क्या आप क्या चीज़ हमारी कंपनी को दे सकते हैं, और आपका वर्किंग स्किल्स किस टाइप की है, कौन से कॉलेज से आपने पढ़ाई कंप्लीट की है, एक्सपीरियंस कितना है, ठीक है, और आप हमारी कंपनी के लिए कितना इंपॉर्टेंस रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आराम से आप कर सकते हैं, क्वेश्चन 4 क्लियर हो जाएगा। फिर है व्हाट इज प्लेजियरिज्म। प्लेजियरिज्म में मैंने पूरी बहस करी थी कि कॉपी करना होता है, सेम टू सेम, डिक टू डिक, नकलची बंदर वाला टाइप। तो वो लेक्चर नंबर 2, 3, 4 5 इनमें से किसी में एक में मिल जाएगा, पूरा हमने देखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर होगा। जिसने वो लेक्चर्स देखे हैं यार, वो समझ पा रहे होंगे कि कितने आसानी से आपका पेपर सॉल्व होने वाला है। फिर एक्सप्लेन द टर्म बस्ट शॉट, एक्सट्रीम क्लोजअप, लॉन्ग शॉट, वेरी लॉन्ग शॉट एंड मिड शॉट। ये किसी ने नहीं पूछा। व्हाई दीज आर इंपॉर्टेंट इन प्रोड्यूसिंग अ टेलीविजन प्रोग्राम, ये किसी ने नहीं पूछा क्वेश्चन। तो दोस्तों मैं थोड़ा बहुत इसका आइडिया देता हूं आपको। तो दोस्तों जैसे भी जो टेलीविजन में प्रोग्राम आते हैं दोस्तों, तो उसको पहले रिकॉर्ड किया जाता है। तो उसको रिकॉर्ड कौन करते हैं, ठीक है, तो उसमें पूरी टीम लगी हुई रहती है उसके रिकॉर्डिंग में। डायरेक्टर होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, कैमरामैन होते हैं, और एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, पूरी बहुत सारी टीम होती है, ठीक है। तो ये शॉट वाली बात कर रहे हैं, लॉन्ग शॉट, वेरी लॉन्ग शॉट, तो ये वर्क है कैमरामैन का, और डायरेक्टर का इसमें मेन वर्क रहता है शॉट लेने में, ठीक है। डायरेक्टर और कैमरामैन वाला वर्क है ये। तो देख लेते हैं, अगर जैसे डायरेक्टर कहता है कि वेरी लॉन्ग शॉट, तो वेरी लॉन्ग शॉट में आपको क्या दिखाना है, जैसे कोई बंदा है, बीच में कोई बंदा खड़ा हुआ है, तो आपको पूरे बीच का एक ओवरव्यू देना है कि ये जगह है पूरा, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि किसी में जैसे जो ड्रोन वगैरह से शॉट लेते हैं, ठीक है, ड्रोन वगैरह से शॉट लेते हैं, पूरा बड़ा सा मीन्स बड़ा सा जैसे कोई एरिया है उसको पूरी स्क्रीन में दिखा देते हैं। यहाँ पर पेड़ पौधे ऐसे, यहाँ पर पेड़ है, यहाँ पर रोड है, यहाँ पर छोटी सी गाड़ी चल रही है, यहाँ पर भी पेड़ है। जो ड्रोन से शॉट लेते हैं आपको पता ही है, तो उसको कहते हैं वेरी लॉन्ग शॉट। लॉन्ग शॉट मीन्स होता है जिसमें कि यार जो बंदा है वो दिखे फ्रॉम हेड टू टो, और थोड़ा बहुत उसके आसपास की चीजें दिखे, और बंदा हमें साफ दिखाई दे। और अगर हम वेरी लॉन्ग शॉट में देखेंगे तो बंदा एक चींटी के जैसा हमें दिखाई देता है, छोटा सा, ठीक है। लेकिन लॉन्ग शॉट में बंदा हमें कंप्लीट दिखाई देगा, और थोड़े बहुत ट्री वगैरह भी इसमें दिखाई देंगे। फिर आ जाता है मिड शॉट। मिड शॉट मतलब होता है कि अब बंदा जो है हेड से टो है, जैसे ये हेड है, ये वो है, उसका टोज है ये, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मिड शॉट, अभी देखो लॉन्ग शॉट में पूरा हेड से टोज तक आएंगे, अब मिड शॉट में क्या होगा, हेड से टोज नहीं आएंगे, बल्कि उसको उसका आधा ही शरीर आएगा, इतना ही, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर बता देता हूँ पूरा, ठीक है, इतना ही शरीर आएगा उसका, ये स्टोमक तक या वेस्ट लाइन तक उसका जो है आएगा, इसको कहेंगे मिड शॉट। और एक होता है बस्ट शॉट। बस्ट शॉट में क्या होगा कि एकदम उसके मीन्स, फिर होता है एक्सट्रीमली क्लोज शॉट। एक्सट्रीमली क्लोज शॉट में सीधा चले जाएंगे हम उसके फेस की तरफ, सिर्फ हम फेस पे ऐसे लगाएंगे, और उसके इमोशंस वगैरह, जैसे कोई बंदा रो रहा होता है, कोई एक्टर एक्ट्रेस रो रहे होते हैं, तो सीधा उनके फेस के पास कैमरा ले जाते हैं, तो उस टाइप के शॉट को कहते हैं एक्सट्रीमली क्लोजअप शॉट। और बस्ट शॉट भी एक काइंड का यही शॉट होता है, बस्ट शॉट भी, कि उसमें आप मीन्स क्या होता है कि आप उसको एकदम से क्या ले जाते हैं, एकदम किनारे ले जाते हैं। थोड़ा बस्ट शॉट में मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है यार, एक बार मैं चेक करता हूँ बस्ट शॉट क्या होता है।
वेट, हाँ, बस्ट शॉट। तो बस्ट शॉट में क्या होता है कि अच्छा हाँ, तो बस्ट शॉट में यार दोस्तों सॉरी गड़बड़ हो गई। बस्ट शॉट देखो, मिड शॉट में मैंने क्या बताया था कि उसकी जैसे ये बंदा है, कोई एक्टर एक्ट्रेस है, तो उसका ये इतना हिस्सा तक आएगा, ठीक है, उसका पेट वाला हिस्सा तक आएगा, और बस्ट शॉट में उसका चेस्ट वाला हिस्सा तक आएगा, यहाँ तक, ठीक है, जैसे आपने फोटो में देखा होगा, ये बंदा होता है, उसके चेस्ट, बस ये होता है बस्ट शॉट। बस्ट शॉट और मिड शॉट लगभग आसपास ही के रहते हैं, मिड शॉट में वेस्ट तक, इस बस्ट शॉट में चेस्ट तक। फिर आता है एक्सट्रीमली क्लोजअप, जिसमें कि एकदम फेस के पास ले जाते हैं, इमोशंस आप देख सकते हैं, एकदम किसी के झाइयाँ पड़ी हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ हमने एकदम क्लियर कर दिया, अब आप लिख सकते हैं इसके बारे में। फिर है व्हाट इज रेटोरिक, नेम 5 रेटोरिकल डिवाइस। तो लेक्चर नंबर 7 में, तो लेक्चर नंबर 7 में सारे रेटोरिक भी बता रखा है, डेफिनेशन भी बता रखे है, उसके टाइप्स भी बता रखे हैं 9-10। तो आप आराम से उसमें से कितने पूछे हैं, ये 5 टाइप्स आराम से लिख सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 भी। अब चलते हैं अगले पेज, अगला पेज है ही नहीं। तो इसी के साथ दोस्तों हमने पूरा एनालाइज कर लिया, सारे क्वेश्चन हमारे क्लियर हो गए। तो ये BG 103 जून 2018 का पेपर भी हमने देख लिया, ठीक है दोस्तों। तो अब चलते हैं अगले पेपर की ओर, लास्ट पेपर की ओर। तो हमने जून 2020 का देख लिया, एकदम क्लियर हमें हो गया। दिसंबर 2019 वाले के क्वेश्चंस हमने क्लियर कर लिए, 2018 वाले के भी हमने देख लिए। अब चलते हैं जून 2014-15, क्योंकि लंबा पेपर नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 1 से, ठीक है दोस्तों। तो ये है असाइनमेंट वाला, तो इसमें एक हमने असाइनमेंट वाला पकड़ा है, ठीक है दोस्तों। किसी ने मेरे से कहा था कि आप ही में से किसी ने कहा था कमेंट में कि एक असाइनमेंट से भी पकड़ना, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन निकलते हैं। तो एक असाइनमेंट वाला भी हमने पकड़ा हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि असाइनमेंट वाले मिलते जुलते पेपर रहते हैं यार, असाइनमेंट और उसके। तो पेज नंबर 1 में कुछ भी हमारे लिए खास नहीं है इसके, और पेज नंबर 2 भी असाइनमेंट का ही पार्ट है, पेज नंबर 3 भी असाइनमेंट का पार्ट है, पेज नंबर 4 है, अच्छा यही लास्ट पेज है, ठीक है दोस्तों। तो ये 5 क्वेश्चन असाइनमेंट में हमारे पास हैं। तो देख लेते हैं यार कि असाइनमेंट के क्वेश्चन, हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े थे उसको लेके हम असाइनमेंट कितना सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है, या असाइनमेंट में कितने क्वेश्चन हमारे फंसे पेपर वाले। मान लो यही असाइनमेंट ही वाला पेपर रिपीट हो जाता है तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन वाओ पढ़ा हुआ, व्हाट आर सॉफ्ट स्किल, अभी देख लिया हमने, सॉफ्ट स्किल हार्ड स्किल। तो आप कर सकते हैं इसको। यार मैं ऐसा कर रहा हूँ ना, मैं आपको थोड़ा सा ही चीजें बता रहा हूँ भाई, डीप में जाने का मेरे पास ना टाइम है, इतना हम डीप में जा नहीं सकते हैं बिना कंप्लीट स्टडी किए हुए। तो एक मैं हल्के हल्के आपको थोड़ा बेसिक चीज, उसकी बेसिक आइडिया आपको बता रहा हूँ, ताकि कुछ नहीं से तो कुछ सही, आप कुछ बेसिक आइडिया आपके दिमाग में रहेगा। तो आप अपनी क्रिएटिव राइटिंग, जो हमने पढ़ा था ना क्रिएटिव और कॉर्पोरेट राइटिंग में अंतर, तो क्रिएटिव राइटिंग में आपके पास बेसिक आइडिया होगा तो आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। कॉर्पोरेट राइटिंग में ऐसा नहीं कर सकते, आपको फैक्ट बाय फैक्ट काम करना पड़ता है। तो आप क्रिएटिव राइटिंग शो करके आप जो है, जो ये बेसिक आइडिया मैं दे रहा हूँ, आप जबरदस्त वहां पर लिख सकते हैं, ठीक है, क्रिएटिव आइडियाज यूज करके अपने। तो ठीक है, तो ये चीज करना है, मतलब गागर गागर से सागर बनाना है आपको। जो मैं बता रहा हूँ ये गागर है, आपको पूरा सागर लिखना है वहां, ठीक है, क्योंकि 20 नंबर के लिए लिखना है। तो आप सॉफ्ट स्किल वाला मैंने थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे दिया था, सॉफ्ट स्किल हार्ड स्किल आप कर सकते हैं, ठीक है। आप सॉफ्ट स्किल कैसे फैसिलिटेट करता है कम्युनिकेशन को, यार अगर आपकी सॉफ्ट स्किल्स अच्छी होंगी, आपका बिहेवियर अच्छा है, आपके सॉफ्ट पिच में आप बोल रहे हैं, प्यार से बोल रहे हैं, ठीक है, आपका बोलने का तरीका काफी स्वीट है, अच्छा है, तो दूसरे को भी मजा आएगा, वो भी अच्छी तरीके से बात करेगा, ये है। फिर है प्रेजेंट यूर CV इन अबाउट 250 वर्ड, प्रिटेंड टू बी अदर देन यूर सेल्फ इफ यू लाइक इट। इसका मतलब है कि आप अपना नाम भी लिख सकते हैं या किसी और का नाम भी लिख सकते हैं, और जैसे प्रिटेंड टू बी अदर देन यूर सेल्फ, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप अपनी एक्चुअल डिटेल भी वहां दें, ये जरूरी नहीं है, आप किसी और को भी मान सकते हैं। आपकी फर्स्ट डिवीजन थी, आप फिर भी सेकंड दिखा सकते हैं, कुछ भी दिखा सकते हैं वहां पर, डेटा अपने मन का डेटा, अपना डेटा लिखना जरूरी नहीं है, ये है इसका मीन्स, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, ये हमने डिस्कस कर लिया, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ आर न्यूज ब्रॉडकास्ट स्ट्रक्चर्ड। अब देखो यार, न्यूज ब्रॉडकास्ट किस तरीके से स्ट्रक्चर किया जाता है, ये चीज देख लेते हैं। तो न्यूज ब्रॉडकास्ट मीन्स होता है कि जैसे कोई भी न्यूज है, आज जैसे करंट अफेयर्स की कोई भी न्यूज हमारे पास आती है, तो किस तरीके से न्यूज चैनल में उसको दिखाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उसको कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर करते हैं। सबसे पहले तो उसकी एक हेडलाइन बनाई जाती है, ठीक है, कि हेडलाइन क्या रहेगी, जैसे आपको पता ही है कैसे कॉमेडी वाली हेडलाइन बन जाती है, ठीक है, आपको पता ही है। तो आप कोई भी हेडलाइन आप देख सकते हैं,
ठीक है। जैसे मोदी जी आजकल बंगाल में रैली कर रहे हैं, तो मोदी जी की रैली, ठीक है, या मोदी जी बंगाल में, इस टाइप की हेडलाइन आपकी बन जाएगी आराम से। उसके बाद आप लिखेंगे कि हु, वेयर, हाउ, ऐसी चीजें, मेन चीजें कि कौन था। जैसे मोदी जी कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, बंगाल में कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहीं पैदल मार्च कर रहे हैं, कहीं गाड़ी से जाके कर रहे हैं, मंचों में जाके बोल रहे हैं, तो ये सारी चीजें आप मेंशन कर लेंगे। फिर थोड़ा बहुत डिटेल्स आप कर लेंगे, ठीक है। डिटेल्स में मीन्स जैसे बंगाल की कौन सी जगह पे बात कर रहे हैं, कौन सी जगह पे अपनी रैली चला रहे हैं, और उस जगह पे किस समुदाय के लोग ज़्यादा रहते हैं, किस टाइप की बातें वो कर रहे हैं, और उनका मेन मुद्दा क्या है बंगाल के लिए, और उनकी स्ट्रेटेजी क्या है, ये सारी डिटेल्स आप कर लेंगे। और उसके बाद फाइनली आप एक चीज़ और मेंशन करेंगे उसमें, वो है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड मीन्स कि इससे पहले किस तरीके से उन्होंने काम किया था, और बंगाल का बैकग्राउंड क्या है, इससे पहले कौन सी सरकार वहाँ थी, उसके क्या क्या काम थे, तो इस टाइप का पूरा आप डिटेल में जाते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक तड़कती भड़कती हेडलाइन बनानी है। उसके बाद मेन चीज़ें लिखनी है कि कौन था, कहाँ, कोई चीज़, जैसे मान लो आप किसी इंसिडेंट के बारे में लिखते हैं, तो एक इंसिडेंट की आपने तड़कती भड़कती हेडलाइन जो कि अट्रैक्टिव हो। उसके बाद किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ वो इंसिडेंट और कैसे हुआ। फिर उसके बाद थोड़ी बहुत डिटेल की क्या क्या जैसे नुकसान हुआ, जैसे किसी का एक्सीडेंट ही हो जाता है तो क्या क्या एक्सीडेंट में नुकसान हुआ, क्या चीज़ें हुई, और बैकग्राउंड की क्या मीन्स ड्रिंक एंड ड्राइव का केस था या क्या था, वो आप बैकग्राउंड में दे सकते हैं। या इससे पहले भी इधर साइड एक्सीडेंट हुए थे तो सरकार ने इस चीज़ को सुधारना चाहिए, इस टाइप की चीज़ें आप लिख सकते हैं। न्यूज़ राइटिंग के न्यूज़ ब्रॉडकास्ट स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको आ चुकी होगी न्यूज़ वाली, नोट कर लेना, और वहां पर गागर में सागर वाला काम। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन अकाउंट ऑफ साइलेंट फीचर ऑफ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। तो आपको पता है कि कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन क्या होता है, ज़्यादा इसमें बताने की, बहस करने की ज़रूरत नहीं है। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन आपको मिल जाएगा लेक्चर नंबर 2, 3, 4 या 5 में से किसी में, और बहुत सारे लोगों में से तो आपने देखा भी होगा, तो ये आपको आराम से आ रहा होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 5 टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच विथ इलिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल। तो मैंने पहले ही बताया था, फिगर ऑफ स्पीच या रेटोरिक डिवाइस एक ही बात है, जो कि आपको मिल सकती है लेक्चर नंबर किसमें 7 में, और लेक्चर नंबर 6 में लेटर राइटिंग मिल सकती है। और ये न्यूज़ ब्रॉडकास्ट मैंने बताया नहीं था, ये राइटिंग का ही पार्ट है, तो अभी मैंने आपको पूरा समझा लिया। आई होप कि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन एकदम समझ में आ गए होंगे। 4 पेपर हमने एनालाइज किए और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमने देखे, डिस्कस करे हुए थे हमने, और जो डिस्कस नहीं भी करे हुए थे, ऐसे कुछ टफ क्वेश्चन नहीं आए थे। अगर आप थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा अपना क्रिएटिव आइडियाज को यूज करेंगे, तो आप जरूर से उसका आंसर लिख सकते हैं। और दोस्तों यार देख लो, आपकी 20 नंबर के ही क्वेश्चन आ रहे हैं 5, तो आप 30 से 35 मिनट के बीच एक क्वेश्चन को जरूर से कर लेना, और अच्छी हैंडराइटिंग बनाने की कोशिश करना, और साफ साफ लिखना, ठीक है, नीट एंड क्लीन लिखना। और बहुत सारे लोगों में से, आप में से बहुत सारे लोगों ने मींस कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस लिखे थे, आई होप कि अभी आपके वो क्वेश्चंस भी क्लियर हो गए होंगे, इनके आंसर्स शायद अभी आपको मिल गए होंगे। फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो लिख देना यार, मैं कमेंट बॉक्स में ही थोड़ा बहुत आपको बेसिक डिटेल उसके बारे में बताने की कोशिश कर दूंगा। और इसी के साथ दोस्तों हमारी 1 वीक की स्ट्रेटेजी भी खत्म हो जाती है, और हमने इसमें देख लिए 7 लेक्चर्स हमने बना लिए 1 वीक में, और इसी के साथ साथ 8वें लेक्चर में हमने अपनी परफॉर्मेंस को जांचने के लिए प्रीवियस ईयर के पेपर को भी एनालाइज कर लिया। आई होप कि आप खुश हुए होंगे यार इस स्ट्रेटेजी से, और आपके भी ये क्वेश्चन बन रहे होंगे जरूर से। और बाकी आपका काम है यार गागर में सागर भरने का, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर लिखने का, अपने क्रिएटिव अपना माइंड यूज करने का। तो ये काम आप बखूबी निभा सकते हैं आई थिंक, और आप कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ पर जाइएगा, और प्रॉपर स्लीप आप जरूर लीजिएगा यार एग्जाम से पहले दिन, स्ट्रेस में मत रहिएगा। इनमें से ही बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे, और जो नहीं भी होंगे तो यार हाथ पैर मत डालना वहाँ पर, थोड़ा बहुत आप सोच समझ के आंसर लिख देना। और इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं दोस्तों एंड। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों, यार मेहनत करिए मैंने बहुत ज़्यादा आपके लिए ये 1 वीक स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, तो यार लाइक ज़रूर कर देना अगर अच्छी लगी हो तो, और आपको लगता है कि नहीं बकवास था पूरी 1 वीक स्ट्रेटेजी, तो डिसलाइक भी कर सकते हो आप आराम से। और लाइक के साथ साथ कमेंट में बताना यार कि स्ट्रेटेजी आपके लिए कितनी हेल्पफुल हुई,
कितनी हेल्पफुल अभी तक हुई है, और एग्जाम के बाद भी कमेंट कर सकते हो आपकी कितनी आपको हेल्प मिली अपने एग्जाम में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और इस प्रीवियस ईयर को आप शेयर भी कर लेना यार, क्योंकि इसमें मैंने पूरा आपको बता रखा है कि लेक्चर कहाँ से मिल सकते हैं, प्लेलिस्ट यार, किसी और का भी भला हो जाएगा, ठीक है। तो शेयर जरूर कर लेना जिनका भी ये सब्जेक्ट है, BEG 103 वाला और EEG 03 वाला, ये तो इन दोनों के साथ शेयर कर लेना यार, जिसका भी होगा, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और इसी के साथ साथ आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, ऐसा नहीं कि अब आप इस चैनल को छोड़ के चल दें, आपका काम हो गया, ऐसा मत करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता देना। और करंट अफेयर्स मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हर एक एग्जाम में करंट अफेयर्स तो आता ही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक से या 2-4 दिन से मैं करंट अफेयर्स की वीडियो स्टार्ट करूँ। तो वीकली करंट अफेयर्स में डालने वाला हूँ दोस्तों, तो अगर आपको वीकली करंट अफेयर्स देखने हैं, इसमें हम इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स पकड़ेंगे, ऐसा नहीं कि मतलब कि कुत्ता बिल्ली बीमार हो रहे हैं और हम इसमें डाल दे रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे यार। चुन चुन के मैं आपके लिए करंट अफेयर्स लेके आऊंगा, मिनिमम करंट अफेयर्स लेके आऊंगा, बट इंपॉर्टेंट लेके आऊंगा। तो आप करंट अफेयर्स अगर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो भी स्टूडेंट मीन्स किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर कर देना, क्योंकि करंट अफेयर्स की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होंगी दोस्तों। तो इसी के साथ एंड करते हैं इस वीडियो को। आई होप कि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे, और मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ है दोस्तों। तो एग्जाम को बिल्कुल एकदम फोड़ के आना और आराम से लिखना, अच्छा लिखना, थोड़ा ज़्यादा कंटेंट उसमें भरने की कोशिश करना और अच्छे मार्क्स लाना। और एग्जाम के बाद कमेंट में ज़रूर बताना कि ये लेक्चर्स आपके लिए कितने हेल्पफुल हुए। तो इसी के साथ वीडियो को भी एंड करते हैं दोस्तों, और जो ये 1 वीक स्ट्रेटेजी थी उसको भी एंड करते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, और इसी तरीके से अपना साथ बनाए रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अब आपको करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में मिलते हैं, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।